ओम शांति। अमृत वेला हम सभी के लिए वरदानी वेला है। यदि हम सभी साधक, सभी योगी आत्माएं अमृत वेले को सफल कर लें तो हमारी स्थिति सदा के लिए एक रस और विघ्नों से मुक्त हो जाए। तो आज हम आपके सामने अमृत वेले से संबंधित कुछ मुख्य बातें रख रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आज से आपका अमृत वेला आपको आनंद देने वाला, प्रभु मिलन का अनुभव करने वाला और जीवन को सर्वश्रेष्ठ सुखों से भरने वाला हो जाएगा। हर ब्राह्मण ये तो समझता है कि उसे बाबा की प्रत्येक श्रीमत का पालन करना चाहिए। अमृत वेला बाबा की मुख्य श्रीमत है। उसका पालन करने से हमें बहुत आत्मसंतोष प्राप्त होता है। हम सब ये भी जानते हैं कि जब हम अमृत वेले को मिस कर देते हैं तो हमारा मन हमें खाता रहता है और ऐसा लगता है कि आज हमने कुछ खो दिया है। मन खाली खाली महसूस करता है। और यदि किसी का रोज ही अमृत वेला मिस होता रहे तो कुछ ही समय में उसकी खुशी पर मानो एक प्रहार होता है, उसकी खुशी नष्ट हो जाती है। मन की स्थिति छोटी छोटी बातों के कारण डामाडोल होने लगती है और मनुष्य सांसारिक बंधनों से और विघ्नों से ऊपर नहीं उठ पाता। तो हम साधना के पथ पर आगे चल रहे हैं। हमारा ये संपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए कि जिस प्राप्ति के लिए हम बाबा के पास आए हैं केवल वही करें। यदि हम अपने लक्ष्य को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लें और लक्ष्य के सिवाय और इधर उधर कुछ भी न देखें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हम समय से पहले संपूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। परंतु मनुष्य अपने महान लक्ष्य को भूलकर इधर उधर ज्यादा देखता है। सांसारिक इच्छाएं, तृष्णाएं, भोग विलास, विषय वासनाएं, संबंधों में कड़वाहट, स्नेह की कमी उसके मन को बार बार विचलित करती है। कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनकी दिनचर्या योगियों जैसी नहीं है, वे बहुत देर से सोते हैं। जो व्यक्ति देर से सोएगा वो भला अमृत वेले का आनंद कैसे प्राप्त कर सकेगा। इसलिए ये आवश्यक है कि हम सभी अपने फाइनल लक्ष्य को सुदृढ़ करें। आप सभी बड़ी सूक्ष्मता से विचार कर लें, हमारा लक्ष्य क्या है। केवल ये उत्तर देने से काम नहीं चलेगा कि लक्ष्मी नारायण बनना या संपूर्ण बनना या कर्मातीत बनना। वास्तव में ये सब स्थितियों को प्राप्त करने के लिए हमारे पुरुषार्थ का, रोज का, मास का, साल का लक्ष्य क्या है। उदाहरण के लिए हम यदि ऐसा लक्ष्य बना लें कि इस संगम युग पर तो हमें केवल ईश्वरीय शक्तियां ही प्राप्त करनी हैं, केवल स्पिरिचुअल पावर से ही स्वयं को सुसज्जित करना है, बाकी किसी भी तरफ अपने मन को भागने नहीं देना है, तो हम अनेक बातों से, अनेक इच्छाओं से, मान स्यान की तृष्णाओं से स्वयं ही पीछे हट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो आओ हम सभी आज से अपने जीवन को ईश्वरीय सुखों से, अलौकिक खुशी से, परम आनंद से भरपूर करने का संकल्प करें। तो सभी अपनी दिनचर्या को फिर से ठीक कर लें। यदि आप देर से सोते हैं, उसके कुछ कारण हैं या नहीं हैं, उन्हें ठीक करें। कारण है तो अपनी दिनचर्या को फिर से सेट करें। देर तक काम करना, सांसारिक प्राप्तियों में ही सारा समय दे देना, ये संगम युग पर बुद्धिमानी नहीं मानी जाएगी। इसलिए ऐसा लक्ष्य बना ले कि 10:30 बजे तक हर हाल में सो जाना है। उससे पहले सो जाएं तो बहुत अच्छा। यदि आप टीवी देखते देखते सोते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि आपका अमृत वेला सुखदायी कदापि नहीं होगा।
तो पहली बात अपनी दिनचर्या को ठीक करना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रात का भोजन। यदि हम भोजन बहुत देर से खाते हैं वो हजम नहीं होता, सवेरे उठने में भारीपन रहता है। यदि हम बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत गरिष्ठ भोजन खाते हैं, तला हुआ ऐसा भोजन जो शरीर को भारी करे, शरीर में गैसेज पैदा करे, पेट को साफ न होने दे, ऐसा भोजन खाने से भी जब हम सवेरे उठेंगे तो हमारा मन, हमारी बुद्धि बिल्कुल फ्रेश नहीं होगी, हमें सुस्ती आएगी या योग में नींद आएगी। इसलिए पहले जो ये स्थूल सी चीजें हैं उन पर हमें ध्यान देना चाहिए, हमारी नींद भी पर्याप्त हो जाए और भोजन भी हल्का रहे। मैं तो राय दूंगा जो बहुत अच्छी साधना करना चाहते हैं वो अपने रात के भोजन को बिल्कुल सरल, सिंपल, सात्विक कर दें। फ्रूट और दूध लें, दूध आपको नुकसान करता है, फ्रूट ले लें। आप खुद विचार कर सकते हैं, डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि रात को हमें क्या खाना चाहिए जो तन और मन दोनों हल्का रहे। भोजन हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि ज्यादा भोजन यदि हम करते हैं और वो हमें ठीक से हजम नहीं होता तो उससे हमें शक्तियां मिलती नहीं हैं, बल्कि हमारी शक्तियां उसमें नष्ट होती हैं, व्यय हो जाती हैं। इसलिए थोड़ा भोजन करना जो अच्छी तरह से पच जाए वही हमारे लिए, साधकों के लिए विशेष रूप से कल्याणकारी है। नेक्स्ट बात है, अमृत वेला उन्हीं का बहुत अच्छा होगा जो सारा दिन भी कुछ अच्छे अभ्यास करते होंगे। यदि सारा दिन बाह्य मुक्ता में बीत रहा हो, यदि सारा दिन व्यर्थ की बातों में गुजर रहा हो, यदि तेरे मेरे में समय जा रहा हो, यदि अखबार और दुनिया भर की किताबें पढ़ने में हमारा समय नष्ट हो रहा हो, तो वो बातें हमारे मन को विचलित करेंगी और हम अमृत वेले का सुख कदापि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस अनमोल प्राप्ति के लिए हमें थोड़ा अंतर्मुखी होना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात तो ये है कि सारे दिन के लिए हम अपने मन बुद्धि को कुछ अभ्यास दे दें जिसको हम दिन में कई बार करते रहें, तो हमारा मन स्थिर रहेगा और बाह्य मुक्ता नहीं आएगी। नहीं तो अंतर्मुखी होना हर एक के वश की बात नहीं होती है। अंतर्मुखी वही व्यक्ति हो सकता है जिसको अच्छे चिंतन का सुख प्राप्त होता हो, जो बीच बीच में शरीरी होकर अच्छा योग अभ्यास कर लेता हो। नहीं तो संसार के वाइब्रेशंस, संसार की इच्छाएं, मनुष्यों का व्यवहार मनुष्य को बाह्यमुखी बना ही देता है। और बात ये, जिसको सवेरे योग का बहुत सुख लेना हो वो रात को आधा घंटा अच्छे अभ्यास करके सोए। उसमें अव्यक्त मुरली पढ़ना, ज्ञान के कुछ अच्छे पॉइंट्स पढ़ना या लिखना, और कम से कम 15 मिनट अच्छा योग अभ्यास हो। हमें ये जानना चाहिए जिस स्थिति में हम सोएंगे उसी स्थिति में हम उठेंगे अवश्य। अगर हम टीवी देखते हुए, गपशप करते हुए, सारी दुनिया की बातों का स्मरण करते हुए, आज क्या क्या हुआ, किससे लड़ाई झगड़ा हुआ, किसने क्या कहा, दिन के प्रभाव से जो विचार हमारे मन में उठते हैं उनमें ही रहते हुए यदि हम सो जाएंगे तो हमारी नींद भी तमो प्रधान होगी और सवेरा भी हमारा सुखदायी नहीं हो पाएगा, या तो सुस्ती रहेगी या उठने का मन ही नहीं करेगा। जो लोग ये कहते हैं कि हम तो रोज अलार्म भर के सोते हैं, हमारी नींद नहीं खुलती, हम अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, आलस्य में रहते हैं, उनके कारण यही है कि सारा दिन श्रीमत की अवज्ञा होती है। श्रीमत की अवज्ञा होने से सवेरे के समय हम ईश्वरीय सुख नहीं पा सकते, माया अपना प्रभाव हम पे डालती ही रहेगी। तो पहले हम इस तरह पूर्व की तैयारी करें। अमृत वेले को बहुत ही आनंदकारी, मनोरंजक, आत्मा को तृप्त करने वाला, सभी शक्तियों से भरने वाला बनाने के लिए इस तरह हम अपने पहले से ही तैयारी कर लें, अपने जीवन को इस तरह सेट कर लें ताकि सोने से पहले का हमारा समय
ईश्वरीय सुखों में ही बीत रहा हो, ऐसी वैसी बातों में हमारा ये अनमोल समय न बीतता हो। सवेरे उठते ही हम क्या करें? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात प्राय सभी के अनुभव में आ चुकी होगी कि जब हम सवेरे उठते हैं तो हमारा मन, हमारा ब्रेन पूरी तरह से शांत होता है, और यही कारण होता है कि कईयों को थोड़ी देर योग करने के बाद नींद आने लगती है। दूसरी एक चीज भी हम देखते हैं कि प्राय सभी के ऊपर रात की नींद का बहुत ही बुरा प्रभाव रहता है, क्योंकि आजकल चारों ओर तमोगुणी वातावरण है। भोजन भी प्राय तमोगुणी सा ही होता है। योग युक्त होकर भी प्राय बहुत लोग भोजन नहीं करते, इसलिए नींद के प्रभाव से ब्रेन के कई सेंटर ब्लॉक हो जाते हैं। कुछ सपनों का प्रभाव कहो या ऐसी वैसी नींद का प्रभाव, गहरी नींद नहीं आती, साउंड स्लीप नहीं होती, इसका प्रभाव उठते ही दिखाई देता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक बात होती है कि हम सवेरे उठकर अपने ब्रेन को, मन को जागृत करें, एक्टिवेट करें उसको। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि कुछ अच्छे विचार अपने मन में उत्पन्न करें। यदि आपसे अच्छे विचार उत्पन्न करने नहीं आते तो आप बाबा की मुरली सुन लें, टेप से अव्यक्त मुरली सुन लें। यदि आपके पास VCD, VCR का साधन है तो आप अव्यक्त बाबा की सीडी चला दें और देखें सामने अव्यक्त बाबा बैठा है। 15 मिनट आप ये सब कर लें, आपके घर का वातावरण बिल्कुल अलौकिकता से भर जाएगा। आपको लगेगा बाबा आपके घर में आ गया है। इससे सवेरे ही आपका मन चेतन जैसा हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, ब्रेन के ब्लॉकेज खुल जाएंगे। शारीरिक रूप से भी हमें सवेरे या तो स्नान कर लेना चाहिए या आंखों पर पानी डाल लेना चाहिए। मतलब ये है कि हमें तन और मन को, ब्रेन को अच्छी तरह से एक्टिव, जागृत कर देना चाहिए, ताकि उसमें किसी भी तरह की सुस्ती न रहे